नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सबसे पहले हम समझेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है और फिर समझेंगे इसका यूज क्या होता है। इसके बाद जो तीसरी चीज़ हम लोग जानेंगे, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, एक्सरसाइजेस होती हैं, उनको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये तीन चीज़ें हम वन बाय वन जानेंगे। जब हम एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, ये जो बेसिक्स जो अभी हम लोग करने वाले हैं, इन बेसिक्स को आपको बहुत अच्छे से समझना है, साथ में इनको अपने दिमाग में बिठा के रख लेना है। वैसे भी जब मैं समझाऊंगा तो अपने आप ही आपके दिमाग में बैठ ही जाएंगे। बस आपको क्या करना है, अपना दिमाग यहाँ रखना है, अपना फोकस यहाँ रखना है, बाकी सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आने वाली हैं। चलो शुरू करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बेसिक्स। क्या है इसके बेसिक्स? तो सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, एक माँ है, मदर का एक एग्जाम्पल लेते हैं। इस मदर का एग्जाम्पल लेने के भी पीछे एक बच्चों राज है। माँ से बेहतर इंसान दुनिया में आपकी लाइफ में कोई नहीं हो सकता, ठीक है। तो एक माँ है, उसके दो बच्चे हैं, ए और बी नाम के दो बच्चे हैं, ठीक है। इतनी सी बात समझ में है आप लोगों को, बहुत सिंपल है। एक मदर है, उसके दो बच्चे हैं। इस माँ ने क्या किया है, ए नाम के बच्चे को कुछ रुपए दे दिए हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता उसने कितने रुपए दिए हैं ए नाम के बच्चे को, उसने कुछ रुपए दे दिए हैं। अब जब इसके ये जो मदर है, इन दोनों बच्चों के जो फादर हैं, ये जो फादर हैं इन दोनों बच्चों के, इनकी तो ये वाइफ हुई। तो ये अपनी वाइफ से पूछते हैं कि आपने बी को कितने रुपए दिए हैं, ठीक है। तो क्या पूछते हैं ये अपनी वाइफ से कि आपने बी को कितने रुपए दिए हैं। तो इसकी मदर क्या कह देती है कि मैंने जितने ए को रुपए दिए हैं उससे 2 गुने ज़्यादा रुपए दिए हैं। किसको? बी को दिए हैं। या फिर ऐसे भी बोल सकती हैं कि मैंने जितने भी ए को रुपए दिए हैं उससे 3 रुपए ज़्यादा, 3 रुपए ज़्यादा किसको दिए हैं? बी को दिए हैं। 3 रुपए ज़्यादा बी को दिए हैं। तो इन दोनों कंडीशंस में हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि इन्होंने बी को कितने रुपए दिए होंगे। तो आप जब भी हमारे पास कोई भी चीज़ पता नहीं होती है, कोई वैल्यू हमें पता नहीं होती है, तब हम उस वैल्यू को कोई भी वैल्यू जब हमें पता नहीं होती है तो उस वैल्यू को हम लोग क्या कह देते हैं? अननोन वैल्यू बोल देते हैं और उसको हम एक वेरिएबल के जरिए दिखा देते हैं। बच्चों वेरिएबल यहाँ पे क्या होगा? वेरिएबल दरअसल की एक अल्फाबेटिक वैल्यू, अननोन जो वैल्यू होगी, जो वैल्यू हमें पता नहीं होगी, जैसे कि ए की जो मदर है वो उनके फादर को क्या बोल देती है कि ए को जितने मैंने रुपए दिए हैं उसके 2 टाइम्स बी को दिए हैं। तो मैं मान लेता हूँ ए को, मुझे नहीं पता कितने रुपए दिए उन्होंने, ये तो बताया नहीं कितने रुपए दिए, तो मैं मान लेता हूँ उन्होंने ए को कितने रुपए दिए होंगे? x रुपए। जब भी हमें कोई भी चीज़ नहीं पता होगी तो हम क्या मान लेते हैं, उसको एक अल्फ़ाबेटिक फॉर्म में दिखा देते हैं। अल्फ़ाबेटिक फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। अल्फ़ाबेटिक फॉर्म मतलब कि अल्फ़ाबेट्स के रूप में, ABCD XYZ कुछ भी हम ले सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए। तो मैं मान लेता हूँ उन्होंने ए को कितने रुपए दिए होंगे? x दिए होंगे। अब उन्होंने क्या बोला है अपने हस्बैंड को कि मैंने बी को कितने रुपए दिए हैं? 2 टाइम्स ज़्यादा दिए हैं। किससे? बी से 2 गुने ज़्यादा दिए, सॉरी ए को जितने रुपए दिए हैं उससे 2 गुने ज़्यादा दिए हैं। किसको? बी को। तो ए को अगर x दिए थे तो बी को कितने दिए होंगे? तो 2 गुने, मतलब कि आपको क्या बताया था मैंने कि जब भी टाइम्स लिखा होगा मतलब क्या होता है, जितना पहले वाले को दिया है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 टाइम्स है तो पहले वाले को कितना दिया था? x, तो 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि b को कितने रुपए दिए होंगे उन्होंने? 2x दिए होंगे। तो इतनी बात आपको ध्यान रखना है। अब दूसरे वाले केस में क्या था कि 3 रुपए ज़्यादा दिए हैं। यहाँ पे तो टाइम्स था, यहाँ पे कह रहा है कि 3 रुपए ज़्यादा दिए हैं। अगर a को कितने रुपए दिए हैं? x रुपए दिए हैं, तो b को कितने दिए हैं? x से 3 ज़्यादा दिए हैं, मतलब कि x में अगर 3 प्लस कर दूंगा तो निकल जाएगा कि 3 रुपए ज़्यादा दिए हैं। तो बच्चों इसलिए हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का यूज करते हैं जब हमें कोई भी वैल्यू नहीं पता होती है, तब हम वेरिएबल्स, ठीक है, वेरिएबल्स का यूज करते हैं और उनके साथ कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस
ये जो अल्फ़ाबेटिक वैल्यू है इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। और ये जो प्लस माइनस होते हैं ऑपरेटर्स होते हैं, अगर ये बोल देता 3 रुपये कम दिए हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता, x माइनस 3 आ जाता। अगर ये इसकी मदर कह देती कि मैंने a को जितने रुपए दिए हैं उससे 3 रुपये कम b को दिए हैं, तो क्या हो जाना था, x माइनस 3। तो जो भी ये ऑपरेटर्स होते हैं बीच में, x यहाँ पर देखो क्या ऑपरेटर है, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का है, यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे प्लस का है। ये जो ऑपरेटर्स होते हैं, ये जो वेरिएबल्स होते हैं और नंबर्स होते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट्स बोलते हैं। जब इन तीनों का यूज करके हम एक एक्सप्रेशन तैयार करते हैं, एक्सप्रेशन क्या होता है बच्चों, एक्सप्रेशन एक मतलब एक मेथड होता है जिसके जरिए हम अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को लोगों के सामने रख पाते हैं। तो यहाँ पर जब भी हम एक एक्सप्रेशन तैयार करेंगे, इन तीनों चीज़ों को मिलाकर, तो उसी एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बोल के आपको ये सारी चीज़ें समझा रहा हूँ, तो ये भी एक क्या हो गया है, वे ऑफ एक्सप्रेशन हो गया है, ठीक है। यहाँ पे मैं बोल के एक्सप्रेस कर रहा हूँ अपने आप को, लेकिन यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं ये कैसा है एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा, मतलब कि जहां पर हम वेरिएबल, ऑपरेटर्स एंड कांस्टेंट्स का यूज करके कुछ एक्सप्रेशंस को तैयार करेंगे, उन एक्सप्रेशंस को हम लोग कैसे एक्सप्रेशंस बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलने वाले हैं। तो इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते क्या हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दरअसल वो एक्सप्रेशंस होते हैं जहां पर हम लोग वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं, ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं एंड कॉन्स्टेंट्स का इस्तेमाल करते हैं इन एक्सप्रेशंस को बनाने के लिए। तो आपको इतनी सी बात समझ में आ चुकी होगी। तो हम आगे अब देखते हैं आगे और क्या क्या इसमें बेसिक्स हैं, इसके क्या क्या और सारी चीज़ें हैं। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर x प्लस 3, तो ये एक एक्सप्रेशन हो गया, x माइनस 3 ये भी एक एक्सप्रेशन हो गया है, यहाँ पर 2x ये भी एक एक्सप्रेशन हो गया। 3 एक्सप्रेशन हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्म होते हुए देखे। अब आप लोगों को दूसरी चीज़ इसमें ये ध्यान रखनी है, ये जो एक्सप्रेशंस होते हैं ये कई सारे भागों में बटे होते हैं, कई सारे पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक ये पार्ट है प्लस के इधर, एक प्लस के इस साइड, ऐसे एक माइनस के इस साइड, एक माइनस के इस साइड। तो जो भी पार्ट प्लस और माइनस से सेपरेट हो रहे होते हैं उन पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म्स। तो आप लोगों को टर्म्स भी ध्यान रख लेनी है होती क्या है। टर्म्स क्या होती हैं, वो हिस्सा एक्सप्रेशन का वो हिस्सा जो प्लस और माइनस से अलग हो रहा होता है, प्लस और माइनस के जरिए सेपरेट हो रहा होता है, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं। तो इसके आगे हम और बाकी चीजें देखेंगे। सपोज अगर मेरे पास कोई एक्सप्रेशन दिया गया है कुछ इस तरीके का, ठीक है। अब यहां पर मैं देखूंगा टर्म्स क्या हो गया, अभी बताया था आपको, प्लस और माइनस से जो हिस्से सेपरेट होते हैं उनको हम टर्म्स बोलते हैं। तो यहाँ पे प्लस यहाँ पर है तो एक हिस्सा तो ये हो गया, एक हिस्सा तो ये हो गया, तो मतलब कि एक टर्म ये हो गई 3x, एक हो गई 5। तो यहाँ पे 2 टर्म्स हमें देखने को मिल जाती हैं। फिर हम यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है कि देखो टर्म्स, जब हमने एक्सप्रेशन को ब्रेक किया तो हमें टर्म्स मिल चुकी हैं, ठीक है। कई सारे जब हिस्सों को हम जोड़ देते हैं तभी तो एक्सप्रेशन बनता है, तो फिर एक्सप्रेशन को तोड़ देंगे तो हमें टर्म्स मिल जाएंगी। अब जब हमने देखा, ये पाया कि टर्म्स भी कई सारे हिस्सों को जोड़कर ही बन रही हैं, टर्म्स ऐसे थोड़ी बन रही हैं, इनको भी इसके कई और सारी चीज़ें हैं जिनको हम जोड़कर टर्म्स बना रहे हैं। जब हम फर्दर टर्म्स को ब्रेक करेंगे तो हमें 3 अलग मिल जाएगा, x अलग मिल जाएगा, 5 तो अकेला है तो वो वैसे ही रहेगा। जब हम फर्दर ब्रेक कर देंगे, मतलब कि कोई भी साइन नहीं रह जाएगा कांस्टेंट और वेरिएबल्स के बीच में, तो वो जो हमें मिलेंगी चीज़ें तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर्स बोलते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया टर्म्स क्या होती हैं, फैक्टर्स क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, वेरिएबल,
कांस्टेंट एंड ऑपरेटर्स को यूज करके जो एक्सप्रेशन बनता है उसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फिर टर्म्स क्या होती हैं, जब हम प्लस और माइनस से चीज़ों को सेपरेट कर देते हैं, एक्सप्रेशंस को अलग कर देते हैं, तो हमें जो पार्ट हिस्से मिलते हैं उन हिस्सों को हम टर्म्स बोलते हैं। इसके बाद जो फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, जब हमें जो टर्म्स मिल जाती हैं टर्म्स को फर्दर ब्रेक कर देते हैं, उनके बीच में कोई भी साइन नहीं रह जाते हैं, तो उन सारे जो सेपरेट हिस्से होते हैं, एकदम सेपरेट हिस्से होते हैं जिनके बीच में कोई भी साइन नहीं रह जाता है, तो चाहे वो कांस्टेंट हो चाहे वो वेरिएबल हो, तो उन्हीं हिस्सों को हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, फैक्टर्स बोल रहे होते हैं। अब हम इसके आगे और भी बहुत सारी चीज़ें समझेंगे। अगर आप लोगों को पसंद आ रही हैं ये सारी चीज़ें, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करवाते रहिए।